कई बार ज़्यादातर हम लोग खड़े खड़े पानी पीते हैं। खड़े खड़े पानी पीने के साथ भी हमारे जो मेजर बड़े जॉइंट्स हैं वो अफेक्ट होते हैं, क्योंकि हमारी जो वायु है वो कहीं ना कहीं प्रकुपित हो जाती है। डॉक्टर हमें ये समझाते हैं कि इनके घुटनों की ग्रीस खत्म हो गई। जब भी खाना खाएं तो खाना खाने के 5 या 10 मिनट बाद गुनगुने या ताज़े पानी के साथ 2-2 चुटकियाँ तीनों चीज़ों की, हल्दी, सौंठ और मेथी, ये तीनों प्रकार की औषधियाँ 2-2 चुटकियाँ हम ले सकते हैं। नमस्कार जी, मैं डॉक्टर मुकेश शारदा। आज मैं बात करूंगी सामान्यतः एक बहुत कॉमन लक्षण के ऊपर जो आप सबने बहुत ध्यान से नोट किया होगा, चाहे वो किसी भी उम्र का व्यक्ति हो, चाहे वो बच्चे हों, बुजुर्ग हों या फिर जवान लोग हों। हमेशा उन लोगों में से आपने एक कॉमन लक्षण जो है उसको सुना होगा, वो है जोड़ों में से आवाज़ आना। कट कट की आवाज़ आती है, जैसे टक टक की आवाज़ आती है, कड़ कड़ की आवाज़ आती है। जो भी जॉइंट्स में से साउंड आती है, जैसे उठते बैठते घुटना हमेशा आवाज़ करेगा, या फिर गर्दन में से आवाज़ आएगी, स्टिफनेस हो जाएगी, या कमर में से आवाज़ आएगी, या फिर छोटे जोड़ों में से उंगलियां चटकने की आवाज़ आएगी, हाथों की, पैरों की, इस तरह जोड़ों में से जब आवाज़ आती है तो क्या ये जो आवाज़ आती है ये जोड़ों में होने वाले दर्द का लक्षण है? आज हम इसके ऊपर बात करेंगे। जोड़ों में आवाज़ आने का मतलब है कि हमारा जो आकाश तत्व है, जो रिक्त स्थान है, उसमें कहीं ना कहीं इम्बैलेंस क्रिएट हो जाता है। और ये जो इम्बैलेंस है, जब भी ये क्रिएट होता है तो आगे चल के जब ये प्रोलॉन्ग टाइम तक रहता है, शरीर में रहता है, तो बात को भी प्रकोपित करता है और उसके साथ साथ जोड़ों में धीरे धीरे दर्द उत्पन्न होना शुरू हो जाता है। अब हम ये बात करेंगे कि आकाश तत्व क्या है। जैसे कि आप सबको पता है, जितनी हमारी सृष्टि है वो पंच महाभूतों से बनी हुई है, जिसमें आकाश तत्व बहुत अहम भूमिका निभाता है। जोड़ों के बीच का जो रिक्त स्थान है, या जैसे हम खाना खाते हैं, मुंह के बीच का जो हमारा खाली स्थान है, या हमारी आंतों के बीच का जो रिक्त स्थान है, आमाशय के बीच का जो रिक्त स्थान है, इसको हम आकाश तत्व के साथ कोरिलेट करते हैं। जोड़ों में से जब भी आवाज़ आती है, साउंड आती है, तो उस साउंड को भी हम आकाश तत्व के साथ कोरिलेट करते हैं। और जब ये आकाश तत्व में इम्बैलेंस बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, आवाज़ें बहुत ज़्यादा आ जाती हैं, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि शरीर में वायु का प्रकोप बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। जी हाँ, वात तत्व इम्बैलेंस हो गया है, और वो इम्बैलेंस होने के कारण ये प्रारंभिक लक्षणों में से एक है कि स्टार्टिंग स्टेज में हमारे जोड़ों में से आवाज़ आना शुरू हो जाती है। अब इसका मेन कारण क्या है कि बात जो है वो इम्बैलेंस कैसे हो जाता है, प्रकोप कैसे हो जाता है बात का प्रकोप सामान्य तौर पर हम देखे जाए तो इसका सबसे मेन जो मेजर कारण माना गया है वो है आजकल जो हम बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज फ्रीक हो गए हैं, बहुत ज़्यादा जिम में एक्सरसाइज करने के फ्रीक हो गए हैं, या हम बाहर भी एक्सरसाइज करते हैं। तो इसका मतलब कि एक्सरसाइज करना गलत है? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। एक्सरसाइज करना बहुत ज़रूरी है हम लोगों के स्वास्थ्य के लिए, लेकिन एक्सरसाइज करने से पहले शरीर में तेल लगाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जब भी वात तत्व जो है वो प्रकोपित होगा या आकाश तत्व जो है वो इम्बैलेंस होगा, तो हमारे जोड़ों में ऑस्टियोआर्थराइटिस हो सकता है, ऑस्टियोपोरोसिस हो सकता है, या फिर रूमेटॉइड आर्थराइटिस भी हो सकता है। कई बार इन्फ्लेमेशन भी आ सकती है, स्वेलिंग आ सकती है, और आगे चल के बहुत ज़्यादा क्रॉनिक जॉइंट एलिमेंट्स भी हो सकती हैं, क्योंकि अकेले जो वात तत्व है वो 80 तरह की बीमारियों को का कारण है। वात से रिलेटेड जोड़ों में 80 तरह की विभिन्न प्रकार की बीमारियां हो सकती हैं। तो अब एक्सरसाइज एक ऐसा मेन कारण है जिसकी वजह बिना तेल लगाए हुए जब भी हम एक्सरसाइज करेंगे तो जोड़ों में जो है वो दर्द होने की, कट होने की संभावना आ सकती है। दूसरा कारण अनडाइजेशन हो सकता है। अगर हमारा हाजमा ठीक नहीं है तो उसकी वजह से हमें गैसेज इंक्रीज हो सकती हैं, बर्प्स आ सकते हैं, जिसकी वजह से भी जोड़ों में जो है कट की आवाज़ आ सकती है, या फिर स्टिफनेस रह सकती है, या दर्द महसूस हो सकती है। तीसरा इसका कारण है कि कभी भी हम पंखे के नीचे जब हम बैठते हैं या फिर हम एसी का बहुत ज़्यादा उपयोग करते हैं, तब भी बात इम्बैलेंस हो जाता है, बात जो है वो प्रकोपित हो जाता है और इस तरह की साउंड्स आना शुरू हो जाती हैं। चौथे स्थान पर जब हम पानी खड़े होकर पीते हैं, अगर हम ऐसा करते हैं तो भी आगे चल के हमें जोड़ों से होने वाली बीमारियों की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। या फिर अनियमित तौर पे हम कभी भी कुछ भी बिना भूख लगे भी खा लेते हैं, या इसके अलावा जब हम नेचुरल एलर्जीज या हमें यूरिन आया होता है या मोशन आया होता है, तो हम ड्यू टू वर्क, मीटिंग्स या किसी भी
रीज़न की वजह से उसको पोस्टपोन करते हैं और टाइम पे यूरिन पास ऑन नहीं करते हैं, मोशन पास ऑन नहीं करते हैं, तो जो गैसेज हैं वो ख़राब हो जाती हैं कहीं ना कहीं इंटरनली, और वो हमारे जोड़ों में जाके हमारे जोड़ों के दर्द का कारण बनती हैं। और प्रारंभिक लक्षणों में से ये इस तरह की साउंड्स आना जो है वो शुरू हो जाती हैं। अब आयुर्वेद में ऐसा क्या है कि बात को कैसे कंट्रोल किया जाए? सबसे परम औषधि, उत्तम औषधि आयुर्वेद में बताई गई है तिल के तेल के साथ मसाज करना। जब भी हम तिल के तेल के साथ नहाने से 5 या 10 मिनट पहले मालिश करेंगे तो वो बात को बहुत ही सामान्य रूप में ले आती है, सामान्य अवस्था में ले आती है, और ये परम औषधि जो है वो आयुर्वेद के ग्रंथों में बताई गई है। इसके साथ गुनगुने पानी का सेवन करना, या जब भी हम पीने के लिए गर्म पानी का उपयोग करना, जब भी पानी पीना है बैठ के पीना है, हमेशा हल्के के आहार लेने हैं, थोड़ी एक्सरसाइज ज़रूर करनी है, और इसके साथ साथ जैसे हल्दी, सौंठ और मेथी तीनों को समान मात्रा में मिला के 2-2 चुटकियाँ खाने के बाद जो है वो गुनगुने पानी के साथ उसका उपयोग करना। लेकिन ये जो औषधि है ये थोड़ी सी गर्म होती है अपनी प्रकृति में, इसका नेचर गर्म है, इस करके इस औषधि का उपयोग जो है वो बात प्रकृति वाले लोगों के लिए ही किया जाता है। दूसरे नंबर पे जिन लोगों को बहुत ज़्यादा शरीर में गर्मी रहती है, हॉट फ्लैशेस रहते हैं, या बीपी जो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, या हमेशा गर्मी, गुस्सा आता है, चिड़चिड़ापन होता है, उन लोगों के लिए सबसे अच्छी औषधि है गिलोय का पाउडर, प्लस उसमें जैसे समान मात्रा में आधा चम्मच गिलोय का पाउडर और आधा चम्मच देसी गाय का घी, दोनों को समान मात्रा में मिला के खाने के बाद 5 या 10 मिनट बाद आप उसका उपयोग कर सकते हैं। इस तरह से और भी आयुर्वेद में बहुत सारी औषधियों का वर्णन है जो हम घर पे भी प्रारंभिक अगर टाइम पे अगर हमें फर्स्ट स्टेज में ही इस तरह की चीज़ें जो है सामान्य तौर पर हमें दिखना शुरू हो जाती हैं तो हम इन चीज़ों के साथ बात का जो प्रकोपन है उसको रोकने में ये बहुत ही ज़्यादा सक्षम है। लेकिन आगे लेटर ऑन स्टेज पे जब 40 वर्ष से अधिक आयु हो जाती है और नॉर्मली लोगों को जॉइंट पेन्स होना शुरू हो जाती हैं तो उस टाइम पे सबसे बेस्ट चीज़ यही रहती है कि आप किसी भी आयुर्वेदिक चिकित्सक डॉक्टर से परामर्श लेकर ही अपना ट्रीटमेंट शुरू करवाएं। उसका कारण ये है क्योंकि आयुर्वेद में कम से कम 7 प्रकृतियां मानी गई हैं। इसका मतलब ये है कि अगर 7 प्रकृतियां हैं तो ये अलग अलग तरह से हर शरीर में काम करती हैं। अगर जोड़ों में दर्द है इसका मतलब ये नहीं कि हर इंसान में जोड़ों का दर्द एक जैसा होगा, क्योंकि कारण अलग अलग हो सकता है, उसकी प्रकृति अलग हो सकती है। उसकी प्रकृति के हिसाब से ही आयुर्वेद में औषधियाँ जो हैं वो दी जाती हैं और खान पान का जो है वो नियम उनको बताए जाते हैं। हर एक तरह की औषधि हर तरह के वर्ग में काम नहीं करती, इसीलिए जो ये बेसिक चीज़ें हैं वो भी आप संपूर्णतः देख रेख में ही यूज़ करें। अगर आपको इससे भी आगे रिलेटेड कोरिलेटेड और कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो डिटेल्ड में मैंने यूट्यूब पे भी एक वीडियो इसी चीज़ से रिलेटेड डाली है, क्योंकि फेसबुक में समय की बहुत शॉर्टेज होती है, उसमें पूरी तरह से इस चीज़ को इलैबोरेट करना मुश्किल है मेरे लिए। तो आपको अगर इस चीज़ से रिलेटेड ज़्यादा जानकारी चाहिए या आप जोड़ों के दर्द में या जोड़ों में कट की आवाज़ के बारे में और संपूर्ण जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन अभी लिंक्स आपको इसमें आ रहे होंगे, आप उस लिंक पे क्लिक कीजिएगा तो आप डिटेल में उसमें जानकारी जो है वो ले सकते हैं। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, हैव अ गुड इवनिंग, बाय।